हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ भारती की बुक में हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रांजेक्शन दिए हैं, ट्रांजेक्शन ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ये सब है ना सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सेपरेट एंट्री होगी। एक आपने ए पार्ट कंप्लीट कर दिया तो उसका रिलेशन बी पार्ट से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि बैंक इन्फॉर्म्ड दैट अमिट्स एक्सेप्टेंस, बैंक ने इन्फॉर्म किया। तो बैंक किसको इन्फॉर्म कर रही है? तो बैंक मतलब भारती को इन्फॉर्म कर रही है। तो भारती को क्या इन्फॉर्म कर रही है कि अमित की जो एक्सेप्टेंस थी फॉर ₹15,750 की, जो 15,750 वाली जो एक्सेप्टेंस थी, सेंड टू बिल बैंक, जो है ना बैंक में भेजा गया। बैंक में किसने भेजा? भारती ने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन के लिए जो दिया वॉज ऑनर्ड, वो ऑनर हो गई है। एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर ₹150, और बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं 150 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री तो आपको नहीं दिखानी है, लेकिन है ना भारती के अकाउंट में, भारती के खाते में पैसा आ गया है, क्रेडिट हो गया है और 150 रुपया डेबिट हो गया है, वो एंट्री हमको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भारती के बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना है, मतलब बैंक अकाउंट है भारती का, वो एसेट है उसके लिए। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना होता है। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट एंड 150 रुपया ये जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मतलब बैंक चार्जेस करके हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू यहाँ पर लिखा जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करके हमको लिखना होगा। ये आपकी एंट्री आएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी में क्या बोला? नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। वहां पे रिन्यूअल की बात आ रही है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस को रिन्यू किया। इसका मतलब रिन्यू वर्ड आ गया ना, तो आपको पहले ना कैंसलेशन की, मतलब आपको बिल कैंसलेशन वाली एंट्री दिखानी होगी, कैंसलेशन ऑफ बिल की। तो मतलब नितिन ने है ना नए एक्सेप्टेंस रिसीव कर, मतलब रिन्यू करने वाला है, तो उसके पहले हम दिखाएंगे नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके हमको दिखाना होगा कितने का बिल वो नया कर रहा है। तो 22,200 का, तो 22,200 का हमको पुराना बिल करके भी हमको दिखाना है, मतलब कैंसिलेशन की एंट्री जो दिखानी है। तो हम नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,200 कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री दिखाएंगे। उसके बाद में वो रिन्यू कैसे कर रहा है बिल? तो बाय पेइंग 2,200 इन कैश। तो मतलब 22,000 में से 2,200 है ना वो कैश दे रहा है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में, ऑन बैलेंस अमाउंट एट 10%। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 22,200 में से है ना 2,200 माइनस करेंगे तो 20,000। तो 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट है ना कैलकुलेट होगा फ्रेश बिल का, और वो 3 महीने के लिए यहाँ पे, क्योंकि एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने का है ना यहाँ पे है ना कैलकुलेट करेंगे हम, और 3 महीने का। तो 20,000 पे जब आप 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो है ना यहाँ पर जो आने वाला अमाउंट है वो 500 रुपीज आने वाला है। तो वो 500 रुपीज हमको, क्योंकि 20,000 आप मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे, राइट। तो फिर उसी हिसाब से ना 3 1 3 एंड 3 4 12 करके कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपये आने वाला है। तो 500 रुपया का इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पहले हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बी ट्रांजेक्शन है ना, इसमें 3 एंट्री आने वाली। पहली तो हम है ना कैंसिलेशन ऑफ बिल की, फिर है ना दूसरी है ना हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखा देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हम दिखाएंगे, तो वहां पर हमको लिखना होगा कि नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके 500, और उसके बाद में हमको है ना कैश के साथ इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश दे रहा है? 2,200 प्लस 500 करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट लिखेंगे। एंड जो फोर्थ एंट्री, 4 टोटल एंट्री आएगी, फोर्थ एंट्री है नए बिल की लेकर आएगी। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 का बिल है, नया बनेगा बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट करके हम लिखने वाले, रिकॉर्ड करने वाले। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सी ट्रांजेक्शन। तो सी में क्या बोला कि धनश्री
हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, जिसने ना भारती का बिल एक्सेप्ट किया था 17,500 का, वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई। एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट, खाली 40% अमाउंट है ना वो रिकवर हुआ फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट से खाली है ना 40% ही रिकवर हो पाया। तो पहले तो हमको डिसऑनर की एंट्री दिखानी होगी, नॉन पेमेंट की, बिल डिसऑनर्ड करके हमको दिखानी होगी। तो धनश्री ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, तो धनश्री के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का, 17,500 का। और उसके बाद में है ना हमको उस पर है ना 40% कैलकुलेट करना है, 40% कैलकुलेट करेंगे हम, और जितना भी अमाउंट आएगा वो हमको कैश अकाउंट करके लिखना है, और बाकी का जो है ना वो बेड डेप्स करके हमको रिकॉर्ड करना है, बेड डेप्स करके हम रिकॉर्ड करेंगे और टू धनश्री अकाउंट करके हम लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 एंट्री आएगी। लास्ट यहाँ पे कि डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता, सविता डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता ऑफ 9,450 बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस, मतलब है ना सविता को है ना पेमेंट करना है भारती को, तो भारती क्या करेगी उसके लिए, वो है ना प्रवीण का एक्सेप्टेंस है वो उसको एंडोर्स करेगी। तो यहाँ पे प्रवीण का बिल एंडोर्स करेगी, तो यहाँ पे टू अस 9,000 का, तो डिस्चार्ज एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर 9,450 बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करके हम लिखेंगे 9,450 का, जो कि है ना सविता को पेमेंट करना था, भारती को करना था सविता को, तो सविता उसके, भारती उसके बदले में क्या दे रही है, प्रवीण का बिल दे रही है। तो यहाँ पे फिर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके 9,000 का प्रवीण का बिल, और है ना बाकी का 450 का एडजस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे, तो 450 का एडजस्टमेंट हम डिस्काउंट में दिखाने वाले हैं, टू डिस्काउंट करके 450 का एडजस्टमेंट हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि बिंग आ एक्सेप्टेंस सविता, दैट इज वो बिल्स पेबल है वो क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया, तो मतलब उसको देना था ना, सविता को देना था भारती को, तो उसने क्या किया, भारती ने अपना है ना बिल्स पेबल है वो डेबिट कर दिया, और है ना उसके बदले में मतलब है ना प्रवीण का बिल है वो दे दिया, एंडोर्स कर दिया, और है ना साथ में उसी के साथ उसको 450 का डिस्काउंट भी मिल गया। तो इस तरीके से एंट्री हमको दिखानी होगी। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो ए ट्रांजैक्शन जो है इन द बुक्स ऑफ, हमें लिखना है भारती की बुक में। तो भारती की बुक में जो पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के 307 पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ए ट्रांजैक्शन है उसकी जो एंट्री आएगी वो आएगी कि बैंक में है ना, बैंक ने कलेक्ट कर है ना भारती के खाते में पैसा जमा करा दिया है। तो खाते में पैसा जमा कराना मतलब भारती का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होना ये एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे, और जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना 150 रुपीज़ तो बैंक चार्जेस ले रही है। तो खाते में एक्चुअली बैंक कितना जमा कराएगी, तो बैंक 15,600 उसके खाते में जमा हो जाएंगे, भारती के अकाउंट में आ जाएगा। एंड जो बाकी का है बैंक चार्जेस वो 150 बैंक चार्जेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होता है। तो जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, एसेट इंक्रीज होते हैं, तो उनको डेबिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने रूल सीखा है, तो हम उसी हिसाब से 150 को डेबिट कर देंगे, मतलब बैंक ये चार्जेस है ना डिडक्ट कर लेगी। टू यहाँ पे बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया था, इसीलिए क्रेडिट में, क्योंकि है ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन खाते को हम बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम, क्योंकि जब हमने भेजा था तो हमने डेबिट किया था कलेक्शन के लिए तभी। तो यहाँ पे 15,750 की एंट्री आएगी। और नरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि बिंग, जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला है, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक, द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड, भारती लिखेगी कि मेरे खाते में जमा हो गया, तो क्रेडिटेड टू आ बैंक अकाउंट
एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक ने पैसा कट किया ना 150, तो वो डेबिट किया मतलब हमारे खाते से, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट कर लिया वो। इस तरीके से आपको नरेशन लिखना होगा। अभी सेकंड आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेकंड जो एंट्री है ट्रांजैक्शन मतलब बी, अब है ना बी ट्रांजैक्शन को कोई लेना देना नहीं है, इसे एक ही कहानी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे है कि नितिन ने अपना बिल रिन्यू किया है, वो एंट्री हमको दिखानी है। तो रिन्यूअल मतलब हमको कैंसलेशन की एंट्री दिखानी है पहले तो सबसे पहले हम कैंसलेशन की, बिल कैंसलेशन की एंट्री दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नितिन जो है कौन है, भारती का डेटर है, तो नितिन है ना उसको हमको डेबिट करना है क्योंकि हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिन्यू कर रहा है मतलब उसका पुराना बिल कैंसिल हो गया है। तो नितिन अकाउंट, तो ये डेटर जब इंक्रीज होता है, ये डेटर है तो डेटर इंक्रीज होता है तो हमको डेबिट करना है, क्योंकि डेटर मतलब एसेट है, डेटर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और जो अमाउंट है बिल कितने का है, तो 22,200 का। और तो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एसेट है, पहले हमको रिसीव हुआ है ना नितिन की तरफ से बिल, भारती को रिसीव हुआ नितिन की तरफ से बिल, तो भारती लिखेगी कि ये बिल तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये डिसऑनर हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर 22,200 की एंट्री आएगी। नरेशन में लिखा जाएगा बिल कैंसल्ड, बिल कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की बात कर रहा है नितिन ना, तो कैंसल्ड, बिल कैंसल्ड। फिर यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है ये बी का पहला ट्रांजैक्शन, बी में ही पहली एंट्री। दूसरी एंट्री है वो इंटरेस्ट ड्यू को लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पे है ना क्या बोला कि 2,200 तो कैश में, तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि आप कैसे इसका बाइफर्केशन करोगे। तो यहाँ पे ये जो बी ट्रांजैक्शन है ये 22,200 का बिल है, तो ये कैंसिल होने पर रिन्यूअल में, रिन्यूअल ऑफ बिल है उसमें ना कैश है ना वो 2,200 तो कैश दे रहा है, प्लस इधर है ना आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, इंटरेस्ट भी क्या करना है, ऐड करना है इसमें। तो टोटल फिर कितना कैश देने वाला है वो आएगा। और बचा हुआ जो बिल है वो रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल है वो कितने का होगा, तो 20,000 का रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री आएगी 20,000 की। अब है ना कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये जो अमाउंट जो अनपेड अमाउंट है, ये अनपेड है ना, मतलब इसको फ्यूचर में पे करने वाला है, अभी नहीं पे करने वाला है, तो इसी अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ न्यू बिल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ मंथ्स है, तो वो जो बिल का जो नंबर ऑफ मंथ्स, कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ये बिल है ना वो रिन्यू हो रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर रिन्यूअल, कितने महीने का रिन्यूअल बिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ मंथ्स रिन्यूअल। तो यहाँ पे हम उसे अनएक्सपायर्ड पीरियड भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड, ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड भी उसे बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल है 20,000 का, क्योंकि 20,000 का बिल है वो नया बिल बनने वाला है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% बोला है तो 10/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कितना, मतलब 3 महीने का बिल है तो 3/12 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, देन 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 0 0 0 इतने हो गए। अभी ये 2 0 यहाँ से एक ये कैंसिल कर देंगे और यहाँ का एक कैंसिल कर देंगे, तो टोटल कितना बच गया, 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे 500 हम ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो हमको दिखानी है, टोटल कैश है ना वो 2,700 का कैश है ना पेमेंट करेगा, वो कैश पेड करके आने वाला है नितिन की केस का। तो पहले हम ड्यू की एंट्री दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ड्यू की। आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वर्किंग नोट की।
अब हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पहले हम दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू इसके लिए तो भारती के लिए तो ये बेनिफिट है, राइट। और किसके खाते में ये लिख देगी भाई, नितिन को पेमेंट करना है ना, नितिन देगा ये, तो नितिन से अकाउंट डेबिट होगा इसके, इसमें 500 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऑलवेज याद रखो यहाँ पे इंटरेस्ट की हमको, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हमको दिखानी है। नरेशन में आ जाएगा बिंग, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू। इसके बाद में जो थर्ड एंट्री है वो पे कर दिया भाई, पे की एंट्री दिखा दो, कैश के साथ में इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो अलॉन्ग विथ कैश पेमेंट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 2700 टू यहाँ पर नितिन से अकाउंट, इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा नितिन डेटर के इसमें ना, इतना हम डेबिट कर देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा 2700। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग, यहाँ पर पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट मेड along with interest, along with interest। अभी जो फोर्थ एंट्री आएगी वो आ जाएगी रिन्यूअल की, बिल नया बिल बना रहे हैं तो बिल रिन्यूअल का अमाउंट कितना है 20,000 का बिल, तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल न्यू, ब्रैकेट में लिख लो अकाउंट डेबिट, न्यू बिल रिसीवेबल भी लिख सकते थे हम, टू यहाँ पर नितिन से अकाउंट, $20,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग द acceptance of Nitin received on the balance amount due। तो इस तरीके से आपको ये जो बी ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री आएगी, आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आगे जो है सी ट्रांजैक्शन, सी में अभी क्या बोल रहे हैं, सी ट्रांजैक्शन में बात हो रही है कि धनश्री ने, है ना, और जिसने भारती का बिल, धनश्री ने एक्सेप्ट किया था 17,500 का, और वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो पहले आपको कैंसलेशन की एंट्री, मतलब है ना डिसऑनर्ड की एंट्री दिखानी है फॉर नॉन पेमेंट। तो 17,500 का पहले हम क्या करेंगे, डिसऑनर का हम ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। तो धनश्री के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, धनश्री अकाउंट डेबिट, डेटर है ना, डेबिट टू, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट आएगा 17,500, 17,500। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो ड्यू टू, धनश्री इंसॉल्वेंट हो गई तो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये पहली एंट्री हुई। अब दूसरी एंट्री कितना पेमेंट रिसीव हुआ उसकी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अभी नेक्स्ट सी पार्ट का ही सेकंड जो होगा वो हमको अभी है ना उसका 40% रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी का जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि 40% रिसीव हुआ है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कितना है ना यहाँ पर बेड डेप्ट करके रिकॉर्ड होगा, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 17,500 का बिल है, ठीक है, ये धनश्री का बिल। इंसॉल्वेंसी केस धनश्री का, तो उससे है ना 40% की रिकवरी हुई। 40% कैलकुलेट करेंगे हम, 40% रिकवर्ड। तो 40% किसका रिकवर्ड होगा, तो 17,500 का 40% रिकवर्ड हुआ, तो 60% जो है वो अनरिकवर्ड है। 60% क्या होगा, अनरिकवर्ड। अनरिकवर्ड, तो ये जो रिकवर नहीं हुआ उसे हम बेड डेप्ट्स करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या, बेड डेप्ट्स, ये बेड डेप्ट्स करके रिकॉर्ड होगा। तो 17,500 का या 60%। आप चाहिए तो इसको माइनस करके भी निकाल सकते थे। एक बार 40% ये कैलकुलेट हो गया तो यहाँ पे दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल विद दिस। तो अभी 4 0 0, 4 5 20 का 0 कैरी ओवर 2, 4 7 28 एंड 2 30 का 0 कैरी ओवर 3, 4 1 4 एंड 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर मतलब 7,000 रिकवर हो गया। अब आप स्ट्रेट अवे क्विकली आप अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो आपको पता है कि 17,500 में से 7,000 माइनस किया तो कितना आता है 10,500। और अगर कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके देख लीजिए, वही आएगा। कितना आएगा 10,500। तो 10,500 है वो बेड डेप्ट्स करके रिकॉर्ड करना है। तो अब इसकी एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी होगी। पहले ये रिकवर्ड हुआ मतलब कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव्ड, ठीक है, ये रिसीव हो जाता है और ये बेड डेप्ट्स करके रिकॉर्ड होगा अनरिकवर्ड अमाउंट, जो रिकवर नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो 7,000 की एंट्री यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करके मतलब 7,000 रिकॉर्ड कर लेना है कि रिसीव हो गया करके। तो यहाँ पे 7,000 की एंट्री हम दिखाएंगे। फिर बेड डेप्ट्स, बेड डेप्ट्स कौन सा होता है, जो अनरिकवर्ड अमाउंट है, तो बेड डेप्ट्स अकाउंट। तो जब ये ना बेड डेप्ट्स एक तरीके से एक्सपेंडिचर लॉस हो गया तो जब लॉस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं क्योंकि है ना भारती के लिए ये लॉस हो गया 10,500 टू यहाँ पर किसके वजह से, तो धनश्री की वजह से। तो धनश्री के खाते को हम बंद कर रहे हैं अब, इसलिए धनश्री को हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे धनश्री से अकाउंट। तो 17,500, तो इसका खाता रफा दफा हो जाएगा इस तरीके से। तो 17,500 सेटलमेंट हो गया ना, फॉर फुल सेटलमेंट, पूरा सेटलमेंट हो गया क्योंकि वो रिकवर तो हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग 40% could be recovered। आपको स्टेटमेंट से लिखना है, कहां से नया कुछ लिखना नहीं है। रिकवर्ड एंड 60% recorded as bad debts, recorded as bad debts from Dhanashri due to her insolvency। इस तरीके से आपको नरेशन लिख देना है। नाउ आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ द लास्ट जो है वो डी ट्रांजेक्शन है। तो डी में क्या बोला है लास्ट ट्रांजेक्शन में कि डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस टू सविता। सविता को जो हमने एक्सेप्टेंस दी थी 9,450 की, तो वो है ना किस तरीके से डिस्चार्ज हो रही है, वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं हम, प्रवीण की एक्सेप्टेंस को
उसको दे रहे हैं एक्सेप्टेंस, मतलब भारती उसको प्रवीण वाली एक्सेप्टेंस, जो प्रवीण ने भारती को एक्सेप्टेंस दी, मतलब भारती के पास बिल्स रिसीवेबल है 9,000 का प्रवीण का, तो भारती वो दे रही है सविता को, सेटलमेंट कर रही है 9,000 में, 9,450 का 9,000 में सेटलमेंट कर रही है। तो यहाँ पर उसने जो एक्सेप्टेंस दी थी बिल्स पेबल, मतलब भारती का बिल्स पेबल, क्योंकि भारती का भी तो क्रेडिटर है ना, भारती का भी क्रेडिटर है, भारती किसी की डेटर है, तो भारती किसकी डेटर है, भारती सविता की, सविता को उसने है ना बिल्स पेबल दिया था, मतलब बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया था। तो यहाँ पे वो अब क्या कर रही है, उस बिल्स पेबल को डिस्चार्ज कर रही है। तो बिल्स पेबल अकाउंट को अब हम डेबिट कर देंगे डिस्चार्ज करने के लिए। एंड 2 यहाँ पर लिखा जाएगा उसका, वो कितने का बिल उसको दे रही है, 9,450 का बिल्स पेबल के बदले में, मतलब एक्सेप्टेंस के बदले में वो है ना 9,000 का ही बिल रिसीवेबल दे रही है, बिल्स रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल किसका है, ये प्रवीण की एक्सेप्टेंस थी जो भारती को रिसीव हुई थी, प्रवीण की एक्सेप्टेंस है, वो दे रही है, प्रवीण की एक्सेप्टेंस 9,000 की, और 9,450 का सेटलमेंट हो रहा है। तो एक तरीके से ये 450 जो है वो एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो गया, किसको रिसीव हो गया, भारती को, डिस्काउंट अकाउंट ये रिसीव हुआ है, ये डिस्काउंट है, ये रिसीव हुआ था। जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, इनकम है ये भारती के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एंट्री लिखनी होगी, जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बिंग, यहाँ पे आएगा द एक्सेप्टेंस बिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रवीण endorsed to Savita, and our acceptance discharged, इसी से हमारी एक्सेप्टेंस क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। यहाँ पे डिस्चार्ज करके हमको इस तरीके से हमको एंट्री दिखानी है। तो आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। इससे आपको क्या होगा कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे और हमारी ये जो कॉमर्स एकेडमिया की फैमिली है ये भी ग्रो होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।